चलिए हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के उद्देश्य, और हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की कमियां, और हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के लाभ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के उद्देश्य, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो प्रथम है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग करने से जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से रख पाते हैं। क्यों रखेंगे? क्योंकि बिजनेस में इतने ज़्यादा लेन देन होते हैं, इनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रख लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को रिप्लेस करेगा, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम जो अकाउंटिंग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो करते हैं जर्नल बुक में। ठीक है, तो बिजनेस के लेन देन को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल बुक में। ठीक है, अगला आपका है उद्देश्य है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग करने से बिजनेस के पोजीशन यानी फाइनेंशियल पोजीशन को हम पता लगा पाते हैं, जान पाते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो इसको पता करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में होती है बिजनेस के एसेट और लायबिलिटीज। ठीक है, तो बिजनेस कहाँ खड़ा है इसको पता करने के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगला है डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग करने से बिजनेस के प्रॉफिट अथवा लॉस को पता कर सकते हैं। क्या बिजनेस में लॉस है या प्रॉफिट है, तो इसको पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अगला आपका रहेगा फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग की हेल्प से जो मैनेजमेंट है ये डिसीजन ले सकता है बिजनेस के लिए। तो सपोज एक कंपनी है रियल लिमिटेड जो कि कलम बनाती है, तो एक कलम बनाती है रेड और एक कलम बनाती है नीला। तो जो नीला कलम है ये बहुत बिकता है और रेड कलम कम बिकता है। तो अकाउंटिंग किए रहेंगे, तो जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो हम फैसला करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और फैसला अच्छा होगा, सही होगा। तो यही है। अगला आपका रहेगा टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो अकाउंटिंग करने से जो अकाउंटिंग की जानकारी है यूजर को प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, ये भी एक आपका उद्देश्य रहेगा। अगला उद्देश्य है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। तो अकाउंटिंग करने से बिजनेस के एसेट प्रोटेक्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो सपोज बिजनेस में नॉन करंट एसेट को बाई किया है, तो जब इसको हम बाई करेंगे और फिर रिकॉर्ड कर लेंगे तो ये जो एसेट है ये सुरक्षित रहेंगे। ये भी एक उद्देश्य है। तो अगला है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के लाभ। तो प्रथम इसमें रहेगा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग की हेल्प से जो मैनेजमेंट है ये डिसीजन ले सकते हैं, वही है सेम मैंने कॉपी किया है। अगला है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, वही मैंने कॉपी किया है। अगला है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस के प्रॉफिट अथवा लॉस को जान सकते हैं, सेम वही मैंने कॉपी किया है। अगला नया देखते हैं। तो नया है, अगला है एविडेंस इन कोर्ट। तो अकाउंटिंग करने से आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेंगे, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम सबूत के तौर पर कोर्ट में हम पेश कर सकते हैं। तो सपोज मैं कहता हूँ कि
मेरी इनकम एक साल में मेरी इनकम 50 लाख है और सरकार बोलती है आपकी इनकम एक साल में 60 लाख है, तो जब हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो इसको हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं और साबित कर लेंगे। ये भी एक फ़ायदा है एविडेंस इन कोर्ट। अगला है रिप्लेसेस मेमोरी, जो कि आप जानते हैं। तो अकाउंटिंग करने से अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी रहेंगे, तो जब ये रिकॉर्ड रहेंगे तो जो हमारे माइंड है, हमारे माइंड को रिप्लेस करेगा, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शन को। अगला है फैसिलिटेट्स लोन्स। तो अकाउंटिंग करने से जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी आपके पास रहेंगे तो बैंक से लोन लेने में दिक्कत नहीं रहेगा। अगला है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। तो अकाउंटिंग जब रिकॉर्ड रहेगा, जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेगा, तो जो टैक्स है इसको हम सेटल कर सकते हैं। यानी आप कितना टैक्स पे करेंगे सरकार को, ये आपको पता रहेगी, पता हो जाएगा। ठीक है, ये भी फ़ायदा है। चलिए बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कमियां। तो प्रथम है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट बिकॉज समटाइम्स इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग में हमें कभी कभी एस्टिमेट भी करना पड़ता है, कभी कभी खुद का अनुमान भी लगाना पड़ता है। तो जब हम बिजनेस में नॉन करंट एसेट को बाई करते हैं तो वहाँ पर जो एसेट है इसकी लाइफ को हम एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कितना साल चलेगा। तो सपोज मैंने बिजनेस में लैपटॉप ख़रीदा जो कि है नॉन करंट एसेट, जो कि है फिक्स एसेट, तो इसकी लाइफ में वहाँ पर एस्टिमेट करूँगा, अनुमान लगाऊँगा। ठीक है, और फिर इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमें बिजनेस में कभी कभी एस्टिमेट भी करना पड़ता है। तो सपोज एक और एग्जांपल है, तो सपोज आप कहते हैं कि मेरे अकाउंटेंसी के पेपर में आएंगे 90 मार्क, तो क्या ये 90 मार्क आ जाएंगे? नहीं, 90 आ सकता है या उससे कम भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये सही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से हमें बिजनेस में जो कि कभी कभी अनुमान भी लगाना पड़ता है। अगला है इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो जो अकाउंटिंग है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। तो एग्जांपल देना चाहते हैं, सपोज एक एम्प्लॉई बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, जो कि अच्छा काम करता है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और एक एम्प्लॉई बेईमान है, कामचोर है, अच्छा काम नहीं करता है, मेहनती नहीं है। तो इसको जो कि अकाउंटिंग में मेजर करना संभव नहीं है, इसको हम माप नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अकाउंटिंग इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये भी अकाउंटिंग की कमियां हैं। अगला है इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज। तो जो अकाउंटिंग है गुड्स के प्राइस को, ठीक है, जब गुड्स के प्राइस जब चेंज होते हैं समय के साथ साथ, तो इसको अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है। तो इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज। तो समय के साथ साथ जो गुड्स के प्राइस चेंज होंगे इसको अकाउंटिंग इग्नोर कर देगा। तो सपोज आपने अथवा मैंने एक मोबाइल ख़रीदा है अभी भी 40,000 रुपये का, तो इसको हम अकाउंटिंग में, ठीक है, बिजनेस में इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसी प्राइस पर। ठीक है, और फ्यूचर में जाकर अभी तुरंत एक हफ्ते बाद जाकर इसकी प्राइस गिर जाएगी, मगर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है हमेशा वही दिखाएगा जो आपने ख़रीदा था। ठीक है, और रिकॉर्ड कर लिया। तो यही है जो कि समय के साथ जो प्राइस चेंज होंगे या गिरेगा या बढ़ेगा, इसको अकाउंटिंग इग्नोर कर देगा। सपोज आप कोई ज़मीन खरीदेंगे तो ज़मीन की प्राइस हमेशा बढ़ती जाएगी, लेकिन आपने ज़मीन ख़रीदा 10 लाख का, ठीक है,
तो फ्यूचर में जाकर इसकी जो वैल्यू है, ज़मीन की जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। लेकिन बिजनेस में जो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसी प्राइस पर हमेशा दिखाता रहेगा। तो एक ये कमियां हैं अकाउंटिंग की। अगला है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंटिंग में घपला हो जाएगा, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो सपोज कोई बिजनेस है, सपोज जो एक बिजनेस है ABC लिमिटेड, तो इस व्यापार में जो कि एक साल में जो कि ये बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, मगर जब ये अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा तो वहाँ पर ये जानबूझकर इसको प्रॉफिट दिखा सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग में घपला कर सकता है। ठीक है, यही है विंडो ड्रेसिंग। और सपोज उसी बिजनेस में जो कि एक साल में, एक वर्ष में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हो चुका है, बहुत प्रॉफिट हो चुका है, तो जो उसमें यहाँ पर भी घपला हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट है इसको कम दिखाएंगे जानबूझकर, क्योंकि उनको टैक्स की चोरी कर रही है। तो टैक्स की चोरी करने के लिए भी हम प्रॉफिट को कम दिखाते हैं। तो इस तरह से भी अकाउंटिंग में हो जाएगा, यानी अकाउंटिंग में घपला हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट को कम दिखाना, ठीक है, या जानकर लॉस जब होता है तो उसको जानकर प्रॉफिट दिखाना, तो अकाउंटिंग में घपला हो सकता है। ये भी एक हमारा कमी है अकाउंटिंग का। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।